So hello everyone, this is Eliezer Finesse and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर है उसका वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये मेरे पास टारगेट पेपर आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस कर दूँ। तो आए हम लोग देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवालात हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कि टाइम वेस्ट किया, बल्कि इससे पहले एक ज़रूरी बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर जो फर्स्ट ईयर के टारगेट पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं। जो न्यू टारगेट पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर से ही आपका पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप पीछे देखें, सेकेंड ईयर के पेपर्स देखें तो जो टारगेट पेपर्स हमने अपलोड किए थे उसी के अंदर से ही जो पेपर है उनका आया था। और इंशाल्लाह जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ टारगेट पेपर्स, आपका फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो भी इसी के अंदर से ही आएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बाकी जो न्यू टारगेट पेपर्स हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, तो ये 4 सब्जेक्ट्स के अपलोड मैं कर चुका हूँ। और आज जो 5th सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो इसका भी मैं आपको आज जो है वो टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आपने चैप्टर्स के टारगेट पेपर नहीं देखे तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से, तो वहाँ से जाकर जो टारगेट पेपर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमने टारगेट पेपर की जानिब, देखते हैं कि आपका यूनिट नंबर 1 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके अंदर जो आपने याद करना होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6, फिर देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तमाम आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 से याद करने हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की जानिब। तो आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपके पास अगर देखें बाकी जो सवाल लिखे हैं जिनके पार्ट्स नहीं लिखे, जैसे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एज इट इज़ लिखा है और इसके अंदर कोई भी आपके पास पार्ट्स नहीं लिखे, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि फिर इसके ऐसे क्वेश्चन आंसर जिसके आगे पार्ट्स नहीं लिखे तो वो उसके आपने तमाम जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करने होंगे। आपको पता है कि जो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में से कहीं से भी उठाकर दे देते हैं सवाल, तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। फिर आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास पार्ट 1 एंड पार्ट 3 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास है पार्ट नंबर 1, 6 एंड 7। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है ये आपने कर लेने हैं फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.2। देन हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जानिब, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं टोटल, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 से याद कर लेना है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। आपको पता है कि यूट्यूब पर लोग सर्च करते हैं स्टूडेंट्स, तो न्यू स्टूडेंट्स भी बनते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी मंथ से हमारे साथ है उनको पता होगा कि मैंने जो है पहले भी एक मैथ्स का, मैथमेटिक्स का एक इनिशियल टारगेट पेपर जो है वो अपलोड किया था, डिस्कस किया था, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ने उससे तैयारी की होगी तो इस बार टारगेट पेपर को समझ लेके उनको आता ही होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। तो अगर उन्होंने वो वाला याद कर लिया है तो अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल हलवा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको उस टारगेट पेपर के अंदर से ही ये वाले सवाल भी मिल रहे होंगे, ठीक है। देन आपके पास है यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपके पास 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। देन आपके पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है आपके पास उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल हैं। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 आ गई है। तो क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4, देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट 3, 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो ये भी इतना कोई लेंथी नहीं होगा आपके लिए। काफ़ी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो काफ़ी नॉर्मल से एक्सरसाइज है आपके
पास। देन आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। देन आपके पास आती है एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 2 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं और तीनों क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 2 है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। फिर आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 2.6 जिसके अंदर टोटल 4 सवाल आपके पास गिवन है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर जाकर जो आपकी एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 2 जो आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की जानिब और देखते हैं कि बाकी जो अगले सब्जेक्ट अगले जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आ गया है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का आपके पास नेम है वेक्टर्स। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल भी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 एंड 11। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 है और 3.5 में काफ़ी सारे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तमाम जो सवालात हैं आपने याद करने होंगे। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.6 आता है जिसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखने में तो आपको बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है ना छोटी सी लग रही है, ठीक है, बस 3.4, 3.5 और 3.6 है, लेकिन इसके अंदर जो सवालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और हर एक जो आपके पास क्वेश्चन है उसका हर एक पार्ट आपने सॉल्व करना होगा। तो जो आपके पास यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स जो है वो दिखने में भले आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रहा होगा, लेकिन असल में ये शॉर्ट नहीं है। जब आप इसको करने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पहले से तैयारी की होगी तो उसमें से भी आपको काफ़ी कुछ इसमें से आता होगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 4 आता है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो उसकी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपके पास 2 सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 आती है जिसके अंदर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 11, 12 एंड 13। फिर आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, फिर 2 है, 6 एंड 7 आपके पास इसके क्वेश्चंस है। फिर आपके पास आता है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 जिसका ये एक्सरसाइज 4.4 भाई बहुत ज़्यादा लेंथी है, इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सवालात हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बहुत सारे सवालात हैं, तमाम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.5 है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8 आता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं। फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.6 है, उसके भी आपके पास टोटल 5 सवालात हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 4, 5, 6 एंड 7। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 4.8 जिसके आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देन आपके पास आता है फाइनली आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.9। उसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 1 होगा एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7। तो ये जो आपके पास तमाम 4.1 से लेकर 4.9 तक आपके पास जो है वो यूनिट नंबर 4 के आपके पास एक्सरसाइजेज आती है। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा हर एक एक्सरसाइज में से इतने सारे सवालात हैं, तो देखें अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे ना, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बगैर तो कोई भी जो है वो काम नहीं हो सकता। अब मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सर आपने 92% ली थी अपनी एफएससी में, तो आप इसका रीज़न बताएं, इसका बिहाइंड द सीन बताएं या कोई ट्रिक बता दें हमें। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं कि हमें कोई ट्रिक बता दें। तो भाई मैं आपको ये बता दूँ कि बाकी हर कामों में ट्रिक अप्लाई हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है आपके पास, वो है हार्ड वर्किंग। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे और आप बोलेंगे नहीं भाई हमें 80+ चाहिए, हमें 90+ चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन काम है। ठीक है, दूर दूर तक नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो जदोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप एक ही जो ट्रिक है मैं आपको बता दिया है कि एक ही ट्रिक है आपके पास 90+ लाने की, और वो क्या है, हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमारा जो एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 4 जो आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज है ना इसका नाम,
हाँ जी, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। फिर आपके पास है यूनिट नंबर 5 है मिससेलेनियस सीरीज़। तो मिससेलेनियस सीरीज़ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज, यूनिट नंबर 5 के हम लोग देखते हैं एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। देन आपके पास 5.2 जो है उसको आप स्किप कर दें, 5.2 जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास 5.3 आती है जिसके सिर्फ 2 ही सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंड देन आपके पास 5.4 है जिसके आपके पास 2 सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर जाकर जो आपके पास यूनिट नंबर 5 जो है मिससेलेनियस सीरीज वो खत्म होता है। इतना कोई लेंथी है नहीं। आपके पास यूनिट नंबर 5 एक बिल्कुल छोटा सा है। शुरू के जो चैप्टर्स थे बस वो थोड़े लेंथी थे, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो इतने लेंथी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आपका यूनिट नंबर 5 खत्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं कि कौन सा आपके पास जो है वो टारगेट पेपर, सॉरी नेक्स्ट पेज की जारी हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट आपके पास जो है यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 और इसके काफ़ी सारे आपके पास सवालात हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 5, फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 10, 13 एंड 15। तो 6.2 में से भाई बहुत सारे सवालात जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फिर 5, 6, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरा ख्याल ये जो है 6.3 गलती से लिख दिया है, यहाँ पर 6.4 होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 6 यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 6.3 आएगा तो दोबारा जो 6.3 है वो नहीं आ सकता। तो जो लास्ट आपके पास है वो क्या है, एक्सरसाइज नंबर 6.4 याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे आपके पास सवालात हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 एंड 13। तो ये तमाम जो सवालात हैं वो आपने याद करने होंगे। फिर आपके पास आता है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, देखते हैं भाई लंबा चौड़ा नाम है तो क्या लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेज भी हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है आपके पास जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपको काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इतने पार्ट्स तो अभी तक किसी भी उसमें नहीं आए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आए। देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9। तो पार्ट 5 जो है उसके अंदर स्किप है, बाकी तमाम जो पार्ट्स हैं वो आपने करने होंगे। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसके तमाम पार्ट्स आपने करने हैं। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 है जिसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 10। एंड लास्टली 7.3 आपके पास है जिसके आपके पास क्वेश्चन आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये आपके पास समझ लें कि ये जो आपके पास यूनिट नंबर 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, ना ये इतना शॉर्ट है ना ये इतना लेंदी है। ये यूनिट बस समझ लें कि एक हिसाब का ही है, एक समझ लें कि एक मॉडरेट जो आपके पास ये यूनिट है। फिर आपके पास यूनिट नंबर 8 आता है जिसका नाम है फंक्शन एंड पैराग्राफ, सॉरी पैराग्राफ नहीं है, फंक्शन एंड ग्राफ है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। वाह भाई क्या सीक्वेंस है ये देखे ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास यहाँ से सीक्वेंस टूट जाता है, जो आपके पास है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपने करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.2। देन आपके पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 8.3 में से 4 सवालात हैं टोटल। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है। देन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.4 आती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने 2 सवालात करने होंगे जो कि आगे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो यूनिट नंबर 8 जो आगे पास एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है, इतनी इसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तकरीबन आप समझ लें कि अगर आप 1.5 से 2 दिन भी अगर इस पर लगाएंगे ना रेगुलर, तो आसानी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं भाई कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपका वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इजी और समझिए सबसे ज़्यादा नॉन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन इम्पॉर्टेंट का मतलब ऐसे ही मतलब कि इतना कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, लेकिन इसमें से एक सवाल लाजमी आएगा तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। फिर इसके अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। जो 9.2 है वो
आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, तो वो कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 में से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 9.3 से भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बस इतने ही आपका जो है वो आपका क्या है टारगेट पेपर में से जो आपका यूनिट नंबर 9 है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यही आके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9 तक हमने देखा, यूनिट नंबर 10 देख लेते हैं। और यूनिट नंबर 10 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है ये आपका यूनिट नंबर 10 का। हम लोग खैर हमें नाम से क्या लेने देना, हमको तो एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.2 आती है, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देन आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 10.3 है, ये बहुत ज़्यादा समझ लेके दिमाग खाओ जिसको बोलते हैं वो वाली एक्सरसाइज है। तो 10.3 में से आप देख सकते हैं कितने सारे सवालात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 18 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 4 है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1, 2 एंड 4। तो ये तमाम जो आपके पास क्वेश्चन है आपको करने होंगे। फिर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.4 है, छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसके वजह से 2 आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जाकर जो आपका यूनिट नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की जानिब, जिसका नाम है यूनिट नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके देखते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 11.1, जिसमें 4 सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके पास आती है एक्सरसाइज नंबर 11.2। 11.2 में भाई बहुत सारे जो है वो सवालात मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है, मुझे एक स्टूडेंट ने ये फ़ोटो भेजी थी। तो ये है कि एक स्टूडेंट की मैंने जो कॉपी है उसमें से ये लिया है, ठीक है, उसका एक प्रिंट आउट का फ़ोटो ली थी, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 याद नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया है कि इन तीनों पर क्या किया है, कांटा लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो ये याद नहीं करना, वो आपने भाई ये सारे याद करने हैं। वो स्टूडेंट ने नहीं याद किया होगा तो इस वजह से जो है उन्होंने कांटा लगाया हुआ है, लेकिन आपने जो है इसको याद करना है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है, ठीक है। देन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 11.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास पार्ट 1, पार्ट 5 एंड पार्ट 9 है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। फिर आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 11.4, जिसके आपके पास 4 सवाल आज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर जाकर जो आपका 11 जो है यूनिट नंबर 11 वो ख़त्म होता है। फाइनली जो हमारा जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 12, और इसका सबसे ही जो है लंबा नाम है, हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पता नहीं भाई क्या इन्होंने सोच के इसका नाम रखा है, खैर हमने तो इसका एक्सरसाइजेस देखनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 में से 2 सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। एक्सरसाइज नंबर 12.3 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 का पार्ट 1 एंड 4 एंड देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर आपके पास आती है एक्सरसाइज नंबर 12.3, जिसके अंदर से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। फिर आपके पास आता है एक्सरसाइज नंबर 12.4, जिसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 4 एंड 8। फिर देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। फिर लास्ट फाइनली आपके पास जो है एक्सरसाइज नंबर 12.5 है, और इसके बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18। तो काफ़ी सारे सवालात हैं, लेकिन अब याद तो करने में, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 80+ या 90+ चाहिए, तो ये सब याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर जो आपका मैथमेटिक्स का जो टारगेट पेपर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक सवाल की
एक एक एक्सरसाइज की उसके पार्ट्स की समझ आई होगी। मैंने आपको जो पूरा टारगेट पेपर है आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं से आपको जो है कन्फ्यूजन अगर हो तो आप दोबारा जो है रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमने जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अपलोड करता हूँ, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लाजमी अपने टीचर को सपोर्ट किया करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।